पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से एक चुनाव को लेकर एक लहर दौड़ पड़ी है, साथ ही साथ इस समय मैं लक्सर विधानसभा सीट में हूं और मेरे साथ बैठे हैं अंतरिक्ष सैनी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से कांग्रेस से जनता के बीच में जाएंगे और क्या क्या विशेष उन्होंने सोचा है कि जनता को किस तरह से कांग्रेस के बारे में, जो क्षेत्र के विकास के बारे में है, वो क्या क्या बात करेंगे। अंतरिक्ष सैनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन से बात करने के लिए। क्या किस तरह से सोचा है कि आगे रहेगा, जनता को बताया जाएगा कांग्रेस के बारे में और कार्य के बारे में, और कैसे उनकी लिए काम किया जाएगा? सर्वप्रथम आपका धन्यवाद कि लक्सर विधानसभा क्षेत्र की विषय में और समस्याओं पे आपने गौर किया। देखिए, ये लक्सर विधानसभा सीट पे जो कांग्रेस पार्टी ने हमारा टिकट करा है, हम तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन हमारा मुकाबला उन बाहुबलियों से और खनन माफियाओं से है कि जिसका धन बल की कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन बल नहीं है, लेकिन जन बल है, और मैं उस जन बल के बूते पे चुनाव लड़ूंगा, न कि धन बल के और माफिया के बूते पर। बात करें अंतरिक्ष सैनी जी, जिस तरह से क्षेत्र में ग्रामीण लोग हैं, खासतौर से लक्सर विधानसभा सीट के किसानों की समस्याएं हैं, गांव में क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याएं हैं, कुछ शिक्षा की समस्याएं, सड़कों की समस्या, काफ़ी तमाम दिक्कतें हैं। बीजेपी सरकार आई और अब तक केवल वादे वादे रहे, तो क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह से कुछ आगे रहेगा? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जो लोग कहते हैं, वो केवल झूठे वायदे और जुमलेबाजी की सरकार है। चाहे प्रदेश में हो, 3-3 4-4 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, और मुख्यमंत्री जो आखिर के आए या उससे पहले खनन माफिया आपने देख लिया होगा। खनन जो है यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से है, क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, अपनी व्यक्तिगत जेबें भर रहे हैं। वर्तमान विधायक भी अपनी जेब भर रहे हैं, और जो दूसरे लोग विपक्षी से आए हैं वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के डमी कैंडिडेट हैं। उनका एक आपस में तालमेल है ताकि किसी तरह बीजेपी जीत जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं क्षेत्र की समस्याओं के लिए अपना तन मन धन पूरा समर्पित करूंगा, और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास में, किसानों की समस्याओं पर, और ये हम अपना पूरा वर्चस्व देंगे, क्योंकि 2022 में बदलाव की लहर है। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और इस हवन में आहुति देने का काम यहाँ की जनता करेगी और अपने विधायक को भेजेगी, ताकि जिससे कि हम यहाँ की समस्याओं को हल कर सकें। इसके अलावा आपको मुख्य समस्याएं जो लक्सर की हैं, वो क्या क्या नज़र आ रही हैं, और क्या अगर जीत होती है तो किस तरह से क्या क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ, सरकार का ध्यान डॉक्टर्स को यहाँ नियत तैनात करने का नहीं है, उनका ध्यान है यहाँ चिकित्सा उपकरण खरीदने का, क्योंकि उसमें उन्हें कमीशन मिलता है। लेकिन उन चिकित्सा उपकरणों को इस्तेमाल करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। अगर इस चिकित्सा उपकरण धूल खा रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा की बहुत दिक्कत। हम एक महिला डिग्री कॉलेज की मांग यहाँ पर बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। बस अड्डे का निर्माण नहीं हो पाया। अब एक छोटा सा बस अड्डा बना दिया, आप देखना उससे दुर्घटनाएं और बढ़ेंगी। ये 1 बीघे 1.5 बीघे में बस अड्डा बना दिया, बिल्डिंग ज़्यादा बना दी, बस के खड़ी करने की जगह ही नहीं। आज तक हरिद्वार से और लक्सर और बालावाली तक के लिए, और इधर पुरकाजी जाने के लिए कोई साधन नहीं है। सरकारी बस का कुछ नहीं है। गरीब आदमी केवल अपने पैसे से, अब कितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वो एक सहारनपुर पैसेंजर चलती है देहरादून से, 6-6 घंटे में पहुंचती है लक्सर, तो उस पर। उसके बाद आप ये देखिए, रोजगार, हमारा युवा रोजगार से वंचित है। एनडी तिवारी जी की सरकार ने जो इंडस्ट्री लगाई थी यहाँ, आज तक वही है, क्योंकि सरकार तो नौकरी दे नहीं रही। तो भाई चलो, सरकार नहीं दे रही तो प्राइवेट नौकरी पे जाएगा। सीमेंट फैक्ट्री लगी यहाँ पर, बिरला टायर की फैक्ट्री लगी, और फैक्ट्री लगी। बिरला टायर फैक्ट्री को बीच में बंद होने के कगार पे थी, और इधर पुरकाजी जाने के लिए कोई साधन नहीं है। सरकारी बस का कुछ नहीं है। गरीब आदमी केवल अपने पैसे से, अब कितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, वो एक सहारनपुर पैसेंजर चलती है देहरादून से, 6-6 घंटे में पहुंचती है लक्सर, तो उस पर। उसके बाद आप ये देखिए, रोजगार, हमारा युवा रोजगार से वंचित है। एनडी तिवारी जी की सरकार ने जो इंडस्ट्री लगाई थी यहाँ, आज तक वही है, क्योंकि सरकार तो नौकरी दे नहीं रही। तो भाई चलो, सरकार नहीं दे रही तो प्राइवेट नौकरी पे जाएगा।
सीमेंट फैक्ट्री लगी, यहाँ पर बिरला टायर की फैक्ट्री लगी और फैक्ट्री लगी। बिरला टायर फैक्ट्री को बीच में बंद होने के कगार पे थी, बंद हुई, उसके बाद में किसी और ने खरीदा, तब चलाया उन्होंने। तो ये सब समस्याएं हैं, इनका समाधान करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात, विधायक ईमानदार होना चाहिए। हमारे विधायक केवल राजनीति में पैसा कमाने के उद्देश्य से आते हैं, हमें तो कोई पैसा कमाना नहीं भाई। कि उन्होंने अपने परिवार का विकास कर लिया और परिवार, मैं तो कहता हूँ उनकी जांच कराई जाए कि 10 साल पहले उनकी आर्थिक हैसियत क्या थी और आज क्या है, कहाँ से आया इतना पैसा, ये सबसे बड़ी बात है। अंतरिक्ष सैनी जी, अंतिम सवाल, गांव में किसानों की समस्याएं बहुत होती, ग्रामीण क्षेत्र में तो गांव की किसानों की समस्याएं, जिस तरह से बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें करी, तो कांग्रेस किस तरह से अगर सरकार में आती है तो खासतौर से ग्रामीणों का क्या रहेगा? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के लिए चिंतित होती तो धरना प्रदर्शन जो चला दिल्ली में और दूसरे जगह पे 700 किसान मर गए। अब कह रहे प्रमाण पत्र लाओ। अरे भाई किसका प्रमाण पत्र लाए? जिस व्यक्ति की अंत्येष्टि होगी तो वो खड़े रहें क्या वहाँ प्रमाण पत्र के लिए? गन्ने का भुगतान, किसान क्रेडिट कार्ड से अभी आप पैसा लो, एक निकालते उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। हम तो ये चाहेंगे कि अगर गन्ने का भुगतान 6 महीने बाद हुआ तो मिल मालिक और सरकार उस पर ब्याज दें, किसानों का नुकसान ना करें। ये क्षेत्र खाद्य का है, पानी भराव की, जल भराव की समस्या, अभी बारिश हुई सारा गेहूँ नाश हो गया, तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश खुशहाल तभी हो सकता है जब किसान वहाँ का खुशहाल है। लेकिन यहाँ के अफसर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के यहाँ नीतियाँ बनाते हैं। मंडी समिति का दफ्तर ले लो रुद्रपुर में, पता नहीं आप गए कि नहीं, मैं गया। किसान की हिम्मत नहीं, एयर कंडीशनिंग दफ्तर में अंदर जाके घुस जा, किसानों का नुकसान ना करें। ये क्षेत्र खाद्य का है, पानी भराव की, जल भराव की समस्या, अभी बारिश हुई सारा गेहूँ नाश हो गया, तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश खुशहाल तभी हो सकता है जब किसान वहाँ का खुशहाल है। लेकिन यहाँ के अफसर एयर कंडीशन कमरे में बैठ के यहाँ नीतियाँ बनाते हैं। मंडी समिति का दफ्तर ले लो रुद्रपुर में, पता नहीं आप गए कि नहीं, मैं गया। किसान की हिम्मत नहीं, एयर कंडीशनिंग दफ्तर में अंदर जाके घुस जा और ठहर नहीं सकता। गवर्नमेंट ने, विधायकों ने, सरकार ने अपने लिए हर तीसरे महीने 400 करोड़ का कर्जा ले रहे और कर्जा लेके हेलीकॉप्टर में घूम रहे और मजे कर रहे, तो क्या होगा? ये कर्जे का प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नहीं है, कर्जे का प्रदेश है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो आप उठा के देख लीजिए कि 10 साल पहले इस प्रदेश पे कितना कर्जा था और आज जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ पेट में उस पर भी कर्जा चढ़ा हुआ है। तो मेरी यही मांग है कि हम सब इन चीज़ों का निदान करेंगे और 2022 में बदलाव आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय हरीश रावत जी ने यहाँ इतनी अथक मेहनत करी है, हमारे देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और सह प्रभारी जी, सभी लोग कांग्रेस के लिए एकजुट होकर लगे। तो ये थे हमारे साथ अंतरिक्ष सैनी जी। इन्होंने बताया कि देश में खासा उत्तराखंड में बदलाव आएगा, कांग्रेस की सरकार आएगी और सभी के लिए अच्छा हो रहेगा। मैं विपिन नागी, लक्सर, R9।